सो यहाँ पर बिल्कुल आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रही है, कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो आप लोग बताएं कार्बन के पास इस वक्त टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर हैं, और कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। क्योंकि हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद, एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर, एंड दैट इज़ अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर्स की तादाद को कैसे कैलकुलेट किया जाए एक मालिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के ऊपर। क्या हमारे पास वेस्पर थ्योरी में हम जा रहे हैं, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वेस्पर थ्योरी हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। वेस्पर थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हमें ये सारी डिटेल पता होनी चाहिए। हमने लोन पेयर कैसे मालूम करनी है एक सेंट्रल एटम के पास कि वो कितने लोन पेयर रखता हो या रखता है। तो इस चीज़ को आज हम डिस्कशन करेंगे और बहुत ही हमारा अच्छा डिस्कशन है। लोन पेयर को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर लोन पेयर, व्हाट आर बॉन्ड पेयर। हमने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ी थी, बाकायदा उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी तो काइंडली मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आते हैं भैया एक बार फिर रिपीट करते हैं, व्हाट इज लोन पेयर। लोन पेयर इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा व्हिच इज प्रेजेंट इन, जो मौजूद हो इन लास्ट शेल ऑफ एटम, जो एटम के आखिरी शेल में मौजूद हो, बट नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, मगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो। सच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन लास्ट शेल बट नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर हमने पढ़ी हुई थी, अगर हम लोगों को याद हो कि let's suppose we have the what, we have the PCl3, हमारे पास PCl3 आ रही थी, यहाँ पर क्लोरीन आ रही है, इसके पास here we have chlorine and here we have what, the chlorine, हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास PCl3 मालिक्यूल है, और इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस के पास क्या है, ये लोन पेयर है, और ये आपके पास क्या आ रही है, दीज आर कॉल्ड दी बॉन्ड पेयर, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है जी, मतलब फास्फोरस एटम के आखिरी शेल में ये जो हम जितने ड्रॉ करते हैं, सब सुने, ये हम जितने ड्रॉ करते हैं, ये लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, ये सारे के सारे किस शेल से बिलोंग रखते हैं, ये तमाम की तमाम आखिरी शेल से बिलोंग रखती हैं। सही भैया, आखिरी शेल में चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, उसे हमने क्या करना होता है, शो करना होता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है जी, लेविस स्ट्रक्चर, डॉटेड स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर हमने उसे ड्रॉ करना होता है एक मालिक्यूल के स्ट्रक्चरल फार्मूला के ऊपर। अच्छा, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला में ये जो आपके पास आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इसे हम बोलते हैं लोन पेयर। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज लोन पेयर, एंड दीज पेयर्स आर कॉल्ड, इन इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को हम बोलते हैं the what, the bond pairs. These three are called as what, bond pairs. bond pair क्या हुआ करती थी, ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद हो और जोड़े वो क्या हो, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, उन जोड़ों को हमने नाम दिया था बॉन्ड पेयर्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ रहा होता है, ठीक है हमने डिटेल पढ़ी हुई थी, आप लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर की डिस्क्रिप्शन या डिटेल आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा उस डिटेल में नहीं जा सकता, टाइम ज़ाया हो जाएगा।
हम जाते हैं कि अब इस एक सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, एक सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर अटैच हैं उस स्ट्रक्चर में, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या किसी भी एटम के ऊपर मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर वो रखता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लोन पेयर की तादाद को कैलकुलेट करने का आज हम पढ़ते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट द लोन पेयर नंबर। लोन पेयर की तादाद को हम एक किसी भी एटम, चाहे वो सेंट्रल एटम हो चाहे वो टर्मिनल एटम हो, हम उसके लोन पेयर की तादाद को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आज मैं आप लोगों को समझाता हूं। चलिए जी भैया, लोन पेयर कैलकुलेट करने का फार्मूला है लोन पेयर इज इक्वल्स टू, लोन पेयर, ये एल जो मैंने लिखा हुआ ये लोन पेयर रहा करती है। लोन पेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ electrons in last shell, number of electron in last shell valence shell, कि उस एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैसे मालूम करने होंगे आपको, वो भी मैं समझाता हूं, आप लोगों को तरीका समझाता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं ग्रुप नंबर। क्या बोल सकते हैं भैया, ग्रुप नंबर। जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स की तादाद कि वो कौन से ग्रुप में है। ग्रुप नंबर माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स या नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स या नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, मतलब उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं या उसको कितने बॉन्डेड एटम अटैच हैं। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2, किस पर डिवाइड कर देंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे। बॉन्डेड पेयर्स अच्छा, लोन पेयर की तादाद कैसे मालूम की जाती है। लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल या ग्रुप नंबर। कुछ लोग इसे ग्रुप नंबर पढ़ते हैं, ग्रुप नंबर कौन से ग्रुप में है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स या नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, कि उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं या उसके पास कितने बॉन्डेड एटम अटैच हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से जो पहली चीज आपके पास आ रही है कि सर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल कैसे मालूम कर सकते हैं, वो तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को ग्रुप नंबर से। जो ग्रुप नंबर होगा पीरियोडिक टेबल में, जो भी एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। सो मीन वी कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, और वी कैन से ग्रुप नंबर, मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यस, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप जिसे हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 में हमारे पास क्या आ रही है, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कैसे 1 इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते हो कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल है 1s1, यही इसका आखिरी शेल है और 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन से मुराद फर्स्ट ग्रुप। ये जो ग्रुप बनती है ये आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद की बुनियाद पर बनती है। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद की बुनियाद पर क्या बनती है, ग्रुप्स बनती हैं। इसी तरह हम अगर बात कर लें, इफ वी टॉक अबाउट द बेरिलियम, बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2 से बिलोंग रखता है, सेकंड ग्रुप से। कौन से ग्रुप से,
सेकंड ग्रुप से। क्यों? क्योंकि असल में उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 4, इसके न्यूक्लियस, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और इसके आखिरी शेल में 8 आने चाहिए थे, मगर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हम बोलेंगे इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 2 होगा। जाहिर सी बात, इसका ग्रुप नंबर क्या है? सेकंड ग्रुप है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ये बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है? नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है? 5th ग्रुप में है। 5th ग्रुप में नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है। याद रखिए, जब वो 5th ग्रुप में है, क्योंकि उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है। एटॉमिक नंबर कितने है नाइट्रोजन का? 7। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है? 2 पहले शेल में आ गई और 5 आखिरी शेल में आ जाएंगी। 2 और 5 7, तो इससे मुराद है 5 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने भैया? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तभी तो उसका ग्रुप नंबर क्या है? 5 है, 5th है। क्लियर है भैया? अच्छा, यहां तक बात हो गई। ये आपको मालूम हो गया कि जो जिस एटम की आप बात कर रहे हो, आपको उस एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। और ये पता आपको कहां से चलेगा? आप सिंपल कर लो, उसके एटॉमिक नंबर को वगैरह को ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पहचान लो कि वो कौन से ग्रुप में है, और ये इंशाल्लाह हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के पास डेवलपमेंट होती जाएगी। ठीक है जी, आप लोग एकदम से नहीं कर सकते, आहिस्तगी के साथ सब कुछ स्लोली एंड ग्रेजुअली होती चली जाती है। तो जो ग्रुप नंबर होगा हम बोलेंगे उसमें क्या होंगे? उसके आखिरी शेल में उतना इलेक्ट्रॉन है। यहां तक क्लियर है? यस। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे किस चीज को? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, के उसने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए उस एटम ने। वो जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में उस एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, आपने उन बॉन्ड्स की तादाद को गिनना है। या कुछ लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, एटमों की तादाद। बहरहाल एटमों की तादाद में एक मसला आएगा, वो मैं मसला समझाता हूँ। मसला वो ना बोलें, एटमों की तादाद ना बोलें, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, द नंबर ऑफ व्हाट? बॉन्ड पेयर, कि उसने फिर बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2। आपके पास खुद ब खुद क्या आ जाएगी? लोन पेयर्स की तादाद आ जाएगी। एल स्टैंड फॉर व्हाट? एल स्टैंड फॉर लोन पेयर्स। ये क्या ज़रा कर रही है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो चले जी स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। आप एग्जांपल पढ़ते हैं। लेट सपोज हमने ये एग्जांपल जो उठाई हुई थी PCl5, इसी PCl5 को पढ़ते हैं। PCl5, लेट सपोज आपके पास दिया हुआ है PCl3 और आपको लोन पेयर का नहीं पता, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, PCl3 आपको मिला हुआ है। इस PCl3 में आप लोगों ने करना ये होता है कि आप लोगों ने लोन पेयर कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कितने सारे लोन पेयर रख रहा है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो फिर इन्वॉल्व किस चीज़ में? स्ट्रक्चर में। वो स्ट्रक्चर बनाने में हिस्सा लेती हैं, रिपल्सन कॉज करती हैं, तो आपके पास फिर मसले खड़े हो जाते हैं। आप सिस्टम को पहचानते हैं, AB2, AB3, AB2E, AB3E, ये सिस्टम जो आप पहचानते हो, उसके लिए आपके पास लोन पेयर का आपके पास इल्म होना लाजमी है कि कितने लोन पेयर रखती हैं सेंट्रल एटम। ठीक है जी। लेट्स सपोज ये कह रहा है कि मालूम कर लो कि फास्फोरस के पास कितने लोन पेयर हैं, और मालूम कर लो कि क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं। चलो दोनों मालूम करते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर फास्फोरस के पास कितने लोन पेयर हैं और क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए मालूम करते हैं। पहले किसके लिए लोन पेयर मालूम करते हैं? किसके लिए? पहले फास्फोरस के लिए। मैं लिख रहा हूं LP, लोन पेयर इन फास्फोरस एटम। छोटे भैया, फास्फोरस कौन से ग्रुप से हैं? फास्फोरस नाइट्रोजन के ग्रुप से हैं, 5वें ग्रुप से हैं, 5th A ग्रुप से हैं। 5th A ग्रुप से मुराद है कि उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है। इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर क्या है? 5 है। तो क्या होंगी?
5 इलेक्ट्रॉन आएंगे आखिरी शेल में, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रही है फास्फोरस, कितने बॉन्ड बना रही है फास्फोरस ने? 3 बॉन्ड बनाए हैं क्लोरीन के साथ, और हमें पता है कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाती है, तो इससे मुराद है कि फास्फोरस ने 3 क्लोरीन के साथ तीन सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, एक सिंगल बॉन्ड, सही है। इससे मुराद है हाउ मेनी बॉन्ड्स विद द फास्फोरस विद क्लोरीन? 3 बॉन्ड्स। बॉन्ड पेयर कितनी आ रही हैं? 3 बॉन्ड पेयर। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना? 3 बॉन्ड पेयर माइनस क्या रही है? 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इन व्हाट? इन लास्ट शेल, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2। लेट्स डू इट। क्या जाएगा आपके पास? आ जाएगा 5 माइनस 3 क्या रह जाएंगे? 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या जाएगी? 1 लोन पेयर। लोन पेयर की तादाद फास्फोरस एटम के पास PCl3 में फास्फोरस एटम के पास कितने लोन पेयर की तादाद है? 1। और ये चेक कर लें, ये हमने पढ़ा हुआ था, कितनी आ रही थी? 1 लोन पेयर विद व्हाट? विद फास्फोरस एटम। फास्फोरस एटम के पास कितने लोन पेयर हैं? फास्फोरस एटम के पास सिर्फ और सिर्फ 1 लोन पेयर है। किस चीज में? PCl3 में। क्लियर है? यहां तक समझ आ रही है? यस। अब ये तो हमने लोन पेयर मालूम कर ली किस एटम की? फास्फोरस एटम की। नाउ लेट्स कैलकुलेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्लोरीन एटम। इसी मॉलिक्यूल के अंदर हम क्लोरीन एटम की लोन पेयर की तादाद मालूम करते हैं। तो चलिए जी पढ़ते हैं। L नंबर ऑफ लोन पेयर इन व्हाट? इन क्लोरीन एटम। चलो ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन एटम की आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हमें नहीं पता, बट हमें पता है आसान तरीका है कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग रखता है। वो 7वें ग्रुप से बिलोंग रखता है। क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मुझे इससे गर्ज नहीं है एटॉमिक नंबर क्या है, फला फला फला, छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, आसान कर दें, सिंपल कर दें। क्लोरीन एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। हमें कहां से पता चला? उसके ग्रुप नंबर से। कौन से नंबर से भैया? ग्रुप नंबर से। सो हम पुट कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल कितनी आ रही है? 7 इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। कितनी बॉन्ड पेयर्स आ रही हैं? कितनी बॉन्ड पेयर आ रही है क्लोरीन एटम के पास? एक एटम कितने बॉन्ड बना रही है? एक एटम 1 बॉन्ड बनाती है। क्लोरीन का 1 बॉन्ड बनाती है। किसके साथ? फास्फोरस से। तो 1 बॉन्ड बना रही है ना, सिंगल बॉन्ड बना रही है ना। हेलोजन है, हेलोजन तो 1 बॉन्ड बनाती है, उसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि वो 1 ही बॉन्ड बना सकती है अब बस एटमों के साथ नॉर्मली। तो हम कह सकते हैं हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 1 बॉन्ड पेयर। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 1 बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2। किस पर डिवाइड कर लेंगे? 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? L आ जाएगी Cl इज इक्वल टू 1 माइनस 7 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 3 लोन पेयर। हाउ मेनी लोन पेयर? कितने लोन पेयर है क्लोरीन एटम के पास? यस, क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर हैं। हाउ मेनी लोन पेयर छोटे भैया? क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर हैं। क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर। जब वो एटम बनाती है, हमें पता है कि जब क्लोरीन एटम बॉन्ड बनाती है, क्लोरीन एटम के आखिरी शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है? 7 होती है। ध्यान दीजिएगा, कितनी होती है भैया? 7 इलेक्ट्रॉन होती है। 2 और 2 और 2 6 और 1 कितनी आ रही है? 7। 6 और 1 कितनी आ रही है? 6 और 1, ये 1 इसका अपना है 7, ये 1 फास्फोरस का है, तो ये किसकी आ रही है? क्लोरीन की 1 ये और 6 ये, कितनी आ रही है? 7 इलेक्ट्रॉन आ रही है। 7 में से 1 क्या है? अनपेयर्ड है, उसने बॉन्ड बना लिया किसके साथ? फास्फोरस के साथ। कितनी बच गई? 6 इलेक्ट्रॉन। वो 6 के 6 आपके पास क्या है? 3 पेयर बना रही है, और उन 3 पेयर को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर और क्या आ रही है? लोन पेयर आ रही है। सो मीन वी कैन से दैट हाउ मेनी लोन पेयर विद क्लोरीन एटम? 3 लोन पेयर। या ये
आगे की नहीं आई। इससे मुराद है कि क्लोरीन एटम के पास कितने लोन पेयर है PCl3 में, 3 लोन पेयर, जबकि फास्फोरस एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है PCl3 में। क्लियर यहाँ तक? एक दो और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव द व्हाट SF6। ना आपको फ्लोरीन एटम के लोन पेयर का पता है, ना आप लोगों को सल्फर का पता है कि सल्फर पर कितने लोन पेयर है। जब लोन आपको पता ना हो तो आप कभी भी स्ट्रक्चर को ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है जी, चले जी बात करते हैं सल्फर एटम की। हाँ ना, लोन पेयर की तादाद निकालने के लिए सल्फर एटम में हम क्या करते हैं, सल्फर एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ, शुरू मत होइएगा कि अब आप लोग क्या कर रहे हो, अब आप लोग लोन पेयर निकालना स्टार्ट करो, एटॉमिक नंबर और फिर 1s2 2s2 स्टार्ट करो। नो, सिंपल ट्रिक है। उसका ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर क्या है? ऑक्सीजन का ग्रुप है। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? छठे ग्रुप में है। इससे मुराद है कि सल्फर एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। सल्फर एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। नहीं मानते तो आप लोग खुद इसके एटॉमिक नंबर को कर ले और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप प्रिंसिपल के जरिए कर ले, आपके पास 6 ही आएंगे इलेक्ट्रॉन। चले जी, हमें क्या पता है? हमें पता है, हमें सिंपल पता है कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्रुप नंबर से मालूम होती है। कौन से ग्रुप में है? सल्फर पास ऑक्सीजन के ग्रुप से है, तो इससे मुराद है इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। चले जी, तो क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे फार्मूले में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, 6 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल ऑफ द सल्फर एटम। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स, कितने बॉन्ड बना चुकी है, चेक कर ले कितने बॉन्ड बना चुकी है, 6। तो 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज व्हाट? आंसर इज 0। इससे मुराद है कि सल्फर एटम का यहाँ पर सल्फर एटम का SF6 में कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। हालांकि ये कौन सी फैमिली से? ऑक्सीजन फैमिली से है। इसके पास 2 लोन पेयर होने चाहिए थे, मगर नो, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये इस वक्त 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके आखिरी शेल में, और 6 के 6 ये क्या कर चुका है, ये बॉन्ड में इन्वॉल्व कर चुका है, बॉन्ड में इन्वॉल्व कर चुका है। तो हम बोलेंगे कि आपके पास क्या रही है, हाउ मेनी लोन पेयर्स विद इन सल्फर एटम। सल्फर एटम में कितने लोन पेयर्स हैं? द लोन पेयर इन सल्फर एटम्स आर 0 इन सुन ले, इन विच कंपाउंड? इन SF6। मैं SF6 की बात कर रहा हूँ। क्लियर है भैया? चले जी, ये तो हो गई सल्फर। अब सल्फर के बाद किसकी बारी? फ्लोरीन की। लेट्स सपोज लेट्स राइट द फार्मूला लिखते हैं। फ्लोरीन एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हमें क्या पता, बट हमें है पता कि कौन से ग्रुप में है। फ्लोरीन एटम कौन से ग्रुप में है? फ्लोरीन एटम बिलोंग्स टू 7th ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, 7th A। तो इससे मुराद है कौन से ग्रुप से हैं? हैलोजन ग्रुप से हैं, 7th ग्रुप से हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आखिरी शेल में। माइनस क्या करेंगे, कितने बॉन्ड बना चुकी है फ्लोरीन इस वक्त सल्फर के साथ? सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन तो एक बॉन्ड बनाती है ना हैलोजन एटम में, हैलोजन एटम तो सिंगल बॉन्ड ही बनाती है। तो इसने सल्फर एक फ्लोरीन ने सल्फर के साथ क्या बनाई हुई? एक बॉन्ड बनाई हुई है, सिंगल बॉन्ड बनाई हुई है। तो हम बोलेंगे कि एक फ्लोरीन एटम ने बनाई हुई क्या? एक बॉन्ड पेयर। तो ये क्या आ गई? ये बॉन्ड पेयर आ गई। ये क्या है? ये बॉन्ड पेयर है। और ये क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2। तो क्या कर लेंगे, 7 - 1 is 6, 6 divided by 2. What is the answer? 3. It means that कि फ्लोरीन एटम के पास क्या है? फ्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर है और एक क्या है? बॉन्ड पेयर है। चले कैसे? ये सल्फर है, SF6 है, ध्यान दीजिए, ये SF6 आ रही है। SF6 में क्या है? यहाँ से फ्लोरीन है, यहाँ से फ्लोरीन है, यहाँ से फ्लोरीन आ रही है, यहाँ से फ्लोरीन आ रही है, यहाँ से फ्लोरीन आ रही है, और यहाँ से क्या आ रही है? फ्लोरीन आ रही है,
और यहाँ से क्या आ रही है, फ्लोरीन आ रही है। ये SF6 का स्ट्रक्चर है। आप चेक कर ले सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 6 बॉन्ड। सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इससे मुराद है कि सल्फर के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और वो 6 के 6 किस में इन्वॉल्व है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। आप लोग चेक कर ले सल्फर के आखिरी शेल में, चेक कर ले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थी, 6 के 6 क्या कर चुकी है, बॉन्ड बना चुकी है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। और फ्लोरीन एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, 1 2 3 4 5 6 और एक ये आ रही है 7। ये फ्लोरीन एटम का एटम है, इलेक्ट्रॉन है। और ये किसका है, क्लोरीन एटम, उसका सल्फर एटम का इलेक्ट्रॉन है। ये फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर का। बहरहाल अगर मैं इसके आखिरी शेल को देखूं तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है, 7 आ रही है। कितने आ रही भैया, 7 आ रही है। 7 में से अब इसने बॉन्ड बनाया हुआ एक ने किसके साथ, सल्फर के साथ, और बाकी 3 जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो जब ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं, इनको हम बोलते हैं व्हाट, लोन पेयर्स। कितने भैया, लोन पेयर्स। हाउ मेनी लोन पेयर, 1 2 3। 3 आपके पास फ्लोरीन एटम के पास क्या आ गई, लोन पेयर आ गई, और एक क्या आ गई, बॉन्ड पेयर आ गई। ये देखिए एक बॉन्ड पेयर। और सल्फर के पास कितने बॉन्ड पेयर थे, सल्फर के पास 6 बॉन्ड पेयर है। और टोटल इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में कितने होते हैं सल्फर के, चूंकि ये 6 ग्रुप से है तो 6 - 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। इससे मुराद इसके पास कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। इन विच मॉलिक्यूल, इन SF6 मॉलिक्यूल। क्लियर है यहाँ तक, ओके है। चलो भैया नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में क्या कंडीशन है। हमें नहीं पता हाइड्रोजन के पास कितने लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर, वी डोंट नो। हम बिगिनर्स हैं, हम नहीं जानते, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हम नहीं जानते, ठीक है जी। तो करते क्या है, हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में फाइंड आउट करते हैं इसके लोन पेयर की तादाद। आसान तरीका है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से है, 6 ग्रुप से है। कितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए भैया हम लोन पेयर की तादाद मालूम करते हैं किसमें, ऑक्सीजन एटम में। कौन सा एटम है भैया, ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है जी। ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या मालूम करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इन ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर इन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल ऑफ द ऑक्सीजन एटम, 6 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। कहां से मालूम हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 6 है, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। अच्छा, माइनस कितने बॉन्ड बना चुकी है, कितने बॉन्डेड एटम जिसको अटैच है, 2 बॉन्डेड एटम है। कौन है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या बनाती है, सिंगल बॉन्ड। इससे मुराद 2 बॉन्ड बनी हुई है, किसको, ऑक्सीजन एटम ने 2 बॉन्ड बनाई हुई है हाइड्रोजन एटमों के साथ। तो 2 बॉन्ड आ रही है, मीन बॉन्ड पेयर आर व्हाट, आर 2 बॉन्ड पेयर, आर 2 बॉन्ड पेयर। किसके, ऑक्सीजन एटम के 2 बॉन्ड पेयर है। ऑक्सीजन एटम ने 2 बॉन्ड बनाई है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2। तो 6 - 2, द आंसर इज व्हाट, आंसर इज 4। 4 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स हाउ मेनी लोन पेयर with oxygen atom in H2O molecule, the answer is 2 lone pair। कितने लोन पेयर भैया, 2 लोन पेयर। किसके पास, ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर हैं। किस मॉलिक्यूल में, H2O मॉलिक्यूल में। सही है भैया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं, हाउ मेनी लोन पेयर हाइड्रोजन डज हैव। हाइड्रोजन कंटेन, चले जी लोन पेयर निकालते हैं किसमें, हाइड्रोजन एटम में। कितने, कौन सा ग्रुप नंबर हाइड्रोजन का, 1। इससे मुराद इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और इसका ये कितने बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यहां पर। इससे मुराद हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रही है। तो इट मींस दैट 1 बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2। तो 1 - 1 0 0, आपके पास आंसर क्या जाएगा,
जीरो हो जाएगा। इससे मुराद है कि हाइड्रोजन एटम के पास लोन पेयर की तादाद जीरो है। हाइड्रोजन एटम के पास लोन पेयर की तादाद जीरो है। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हैं आयंस की तरफ। ये तो हो गए मालिक्यूल्स, छोटे मालिक्यूल, बड़े मालिक्यूल। अब बात करते हैं किस चीज़ की? आयंस की। कि आयंस के साथ केटाइन और एनाइन में क्या प्रोसीजर होगा। ओके, चलो लोन पेयर अब फाइंड आउट करते हैं एक दो आयंस में। एक एग्जांपल मैं लेता हूं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में लोन पेयर की तादाद फाइंड आउट करेंगे नाइट्रोजन एटम के पास। और अगली बात करेंगे हम कार्बोकेटाइन में। ठीक है जी। कार्बोकेटाइन में, मिथाइल केटाइन में क्या करेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड आउट करेंगे। और एक कार्बेन आयन में फाइंड आउट करेंगे CH3 नेगेटिव मिथाइल एनाइन। ध्यान दीजिएगा, पहले NH4 में, फिर CH3 में, फिर CH3 नेगेटिव में, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव में। ठीक है जी। ये केटाइन है कार्बन, ये कार्बन एनाइन है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, NH4 की बात करते हैं तो NH4 में हमने नाइट्रोजन का मालूम करा कि नाइट्रोजन एटम के पास कितने लोन पेयर हैं। याद रहे कि नाइट्रोजन एटम के पास हमने क्या करनी है? लोन पेयर कैलकुलेट करनी है। तो लोन पेयर की तादाद किस एटम में? नाइट्रोजन एटम में। किस में भैया? नाइट्रोजन एटम में। इज इक्वल टू व्हाट? नाइट्रोजन एटम के पास कितनी इलेक्ट्रॉन होती है आखिरी शेल में? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? कितने इलेक्ट्रॉन होती है? 5 इलेक्ट्रॉन होती है आखिरी शेल में। कहाँ से मालूम हुआ 5 इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 5 है। तो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कितने बॉन्ड बना चुकी है? 4 बॉन्ड बना चुकी है। तो बॉन्ड पेयर की तादाद कितनी है? 4 बॉन्ड पेयर्स। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? 4 बॉन्ड पेयर्स। और एक क्या आया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से मुराद है क्या? इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। क्या कर चुका है? लूज कर चुका है। तो अब बोलेंगे आपके पास क्या आ रही है? 1 कर देंगे माइनस। लूज कर चुका है ना, पॉजिटिव से मुराद लूज कर चुका है। लूज के लिए हम क्या लगाएंगे? -1। अगर गेन कर चुका होता तो +1 लगाते। अब यहाँ पर क्या हो चुकी है? लूज कर चुकी है तो -1 लगाएंगे। वो केटाइन और एनाइन वाला केस नहीं है कि सर यहाँ पर तो +1 है तो आपको +1 लगाना चाहिए। नो, इससे मुराद वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है नाइट्रोजन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन एटम क्या कर चुका है? इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है टुवर्ड द हाइड्रोजन एटम ना। मैं अभी ड्रॉ करूंगा। तो इससे मुराद ये क्या कर चुकी है? दे चुकी है। कौन दे चुकी है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे चुकी है। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2। तो 5 - 4 - 1, द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज 0. इट मीन्स हाउ मेनी लोन पेयर्स with नाइट्रोजन एटम इन अमोनियम आयन? 0 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है भैया? 0 लोन पेयर विद व्हाट? विद अमोनियम, विद नाइट्रोजन एटम। यस, एग्जैक्टली 0 है। कैसे 0 है? क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन एटम की बात करो, नाइट्रोजन एटम के पास वैसे होती है 3 बॉन्ड पेयर नॉर्मली। 3 बॉन्ड पेयर होती है नॉर्मली। और एक क्या होता है? एक होता है इसके पास लोन पेयर। अब यहां पर वो लोन पेयर क्या कर चुका है? दे चुका है। किसको दे चुका है? हाइड्रोजन केटाइन को, मतलब प्रोटॉन को। प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या हो जाती है? जब इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर की एक साइड से ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन से क्या हो जाती है? नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है? +1 चार्ज। आप लोग चेक कर सकते हैं इस वक्त नाइट्रोजन एटम के पास कितने बॉन्ड्स हैं? 4 बॉन्ड है। 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं। और इन 4 बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड आपके पास, कोई भी तमाम के तमाम क्या है? बॉन्ड पेयर है। कोई भी लोन पेयर नाइट्रोजन के पास मौजूद नहीं है। वो जो लोन पेयर मौजूद था अमोनिया के पास, वो भी किसको दे चुका है? हाइड्रोजन को दे चुका है। सो मीन वी कैन से दैट अमोनियम आयन हैज 0 लोन पेयर। कितनी तादाद है भैया? 0 लोन पेयर रखती है। क्लियर है यहां तक?
नेक्स्ट इस कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, इस कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि यहां पर हम कार्बन एटम के लोन पेयर की बात करेंगे कि हाउ मेनी लोन पेयर्स विद कार्बन एटम, हाउ मेनी लोन पेयर्स विद कार्बन एटम। तो क्या करेंगे हम ये कर देंगे कि हम लिख देंगे कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर, कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, वैसे आप लोग बताएं शाबाश। अब शुरू ना होएगा कि फिर एटॉमिक नंबर लिख रहे हो, नो नो नो, क्या करें ग्रुप नंबर रिकॉल कर ले, कौन से ग्रुप था कार्बन का, कार्बन कौन से ग्रुप में था, कार्बन चौथे ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में है, कार्बन चौथे ग्रुप में है। तो हम क्या कर लेंगे, हम बोलेंगे कार्बन ग्रुप नंबर इज 4। कितने बॉन्ड बना रही है इस वक्त, 3 हाइड्रोजन के साथ, तो हम क्या करेंगे माइनस बॉन्ड पेयर आर 3, बॉन्ड पेयर आर 3। कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन लूज कर चुकी है, कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन इस वक्त लूज कर चुकी है, +1 चार्ज, इससे मुराद एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुकी है। तो लूज करने के लिए हम लगा लेंगे -1 लूज करने के लिए निकाल चुके हैं -1 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2। तो 4 - 3 - 1 क्या जाएगी 0 लोन पेयर विद व्हाट, विद कार्बन एटम। कार्बन एटम के पास इस केटाइन फॉर्म में कितने लोन पेयर हैं, 0 लोन पेयर है। कैसे 0 लोन पेयर है, हमें पता है कि कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड बनाई हुई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बनाई हुई है, मगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, वो क्या कर चुका है, निकाल चुका है ना, +1 आया हुआ है। तो वो जो जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल चुकी है वो क्या रह जाएगी, वो खाली हो जाएगी। सो यहाँ पर बिल्कुल आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रही है, कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो आप लोग बताएं कार्बन के पास इस वक्त टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर हैं, और कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कॉल्ड लोन पेयर। पॉजिटिव चार्ज को आप लोन पेयर नहीं कह सकते, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होता है। पढ़ते हैं अभी, इससे मुराद है कि कार्बोकेटाइन के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, कार्बन एटम के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, किस फॉर्म में, कार्बोकेटाइन की शक्ल में। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट अब आते हैं किस तरफ, कार्बन आइन, कार्बन एनाइन, कार्बन आइन, मिथाइल का मिथाइल एनाइन। ठीक है जी, यहां पर क्या आ रही है, हम कार्बन के लोन पेयर की तादाद मालूम करना चाहेंगे, तो क्या जाएगी, कौन सा ग्रुप है, 4, कितने बॉन्ड बना चुकी है, -3 बॉन्ड बना चुकी है, तो 3 बॉन्ड माइनस कर देंगे, क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे 1। +1 क्यों लिखा, लड़के कहेंगे सर यहाँ पर तो -1 आ रहा है, आपने +1 क्यों लिखा। हाँ, -1 से मुराद है कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुकी है, ले चुकी है, ले चुकी है से मुराद है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुकी है, गेन करने से मुराद है +1 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुकी है। कौन, कार्बन एटम इस वक्त एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले चुकी है, 6 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा ले चुकी है, सही है। तो आपके पास क्या आ रही है, 4 आखिरी शेल में, -3 बॉन्ड, +1 कर दिया, +1 से मुराद एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुकी है, तो +1 मैंने लगा दिया। आप लोग इस तरह ना आप लोगों को बोलो कि सर यहाँ पर तो -1 है, आपने आपको कर दिया +1, -1 से मुराद एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे +1 कर चुकी है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2। तो 4 - 3, 4 - 3, 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या जाएगा, 1 लोन पेयर। कितने लोन पेयर भैया, एक लोन पेयर आ गई किसके पास, कार्बन एटम के पास, किस फॉर्म में, कार्बन आइन में। जब कार्बन नेगेटिव चार्ज हो तो उसके पास उस वक्त कार्बन के पास कितनी लोन पेयर आ रही हैं, कार्बन के पास 1 लोन पेयर आ रही है। कैसे 1 लोन पेयर आ रही है, ये देखिए, ये देखिए, C क्या आ रही है, H क्या आ रही है, H, और यहां से क्या आ रही है, H, और यहां से क्या आ गई, ये नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से क्या मुराद है, नेगेटिव चार्ज से मुराद है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जिससे भी लिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है। नेगेटिव चार्ज से मुराद है 2 इलेक्ट्रॉन, एक उस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का अपना, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना है, और ये क्या कर चुका है, ये ले चुका है, किससे ले चुका है, जिससे भी ले चुका है।
तो याद रखिए जो नेगेटिव चार्ज होती है वो एक लोन पेयर कंसिडर होती है। तो क्या एक लोन पेयर आ गई? यस, कार्बन हैज वन लोन पेयर इन विच फॉर्म? इन कार्बेन आयन फॉर्म। किस शक्ल में? कार्बेन आयन की शक्ल में। कार्बन कितनी रखती है? एक लोन पेयर रखती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ चुका होगा। गौर के साथ पढ़िएगा, इस लेक्चर को गौर के साथ देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर ये समझ आ जाए, क्योंकि क्लास में जब मैं स्टार्ट करूँगा मैं चैप्टर नंबर 3 डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा। सही है, मैं डायरेक्ट वेस्पर थ्योरी से स्टार्ट करूँगा, तो आप लोगों को ये चीज़ें एडवांस में आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिनिश करते हैं। ओके हैं। मज़ीद अच्छे लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी वीडियोस आती चली जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदाई पामान।